Question number 11. The sum of 9 terms of an AP is 171. AP की 9 पहली 9 टर्मों का सम दिया गया है 171 के इक्वल, और उसी AP की 8वीं टर्म 31 के इक्वल है। तो सीरीज़ मालूम करनी है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीरीज़ जो हमें थी A1 A2 A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 A7 प्लस A9 प्लस A8 प्लस A9। अब ये सीरीज़ की मैंने पहले 9 टर्मों को ऐड किया है, तो इन टर्मों के सम को हम S9 से शो करते हैं, और ये सम हमें गिवन है 171 के इक्वल। और साथ हमें ये भी बता दिया गया है इनमें से ये जो 8 टर्म है इसका आंसर भी बता दिया गया 31 के इक्वल। तो मालूम करनी, हम लोगों ने सीरीज़ मालूम करनी है। अब यहाँ पे लिखें गिवन दैट, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है S9 पहली 9 टर्मों का सम 171 के इक्वल है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, इसी सीरीज़ की 8वीं टर्म बताई गई है 31 के इक्वल। तो यहाँ से सीरीज़ मालूम करनी है। तो सीरीज़ मालूम करने के लिए अगर हमें अर्थमेटिक सीरीज़ में फ़र्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D मालूम हो जाए तो हम हम सीरीज़ मालूम कर सकते हैं। अब S9 फार्मूले की मदद से S9 किसके इक्वल होगा, 9/2 इंटू 2 टाइम ऑफ A1 प्लस N प्लस, यहाँ N की जगह पे 9 आ जाएगा, 9 - 1 इंटू D। ये फार्मूले की मदद से S9 का आंसर ड्राइव लिखा है 171। तो ये देखें कि ये 9/2 इंटू यहाँ से ये 2A1 प्लस 8D इज़ इक्वल टू 171। 9 को इसके साथ कैंसिल किया, 9 × 1 = 9, और यहाँ पे 8 19 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेकर इस बटे वाले 2 से भी कैंसिल आउट कर देंगे। A1 प्लस 4D इज़ इक्वल टू 19, ये भी ख़त्म हुआ। तो A1 प्लस 4D आ गया है 19 के इक्वल। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह दूसरी कंडीशन हमें ये दी थी A8 इज़ इक्वल टू 31, और सीरीज़ AP की nth टर्म को निकालने का जो फार्मूला था AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N - 1 इंटू D। इस फार्मूले की मदद से A8 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे A8 की वैल्यू पुट N की जगह पे 8 लिखें तो A8 बन जाएगा A1 प्लस 7D। तो हम ये कह सकते हैं A8 की जगह पे ये A1 प्लस 7D लिखा इज़ इक्वल टू 31। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब ये 1 और 2 इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है A1 और D की वैल्यू मालूम करने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 लिखी A1 प्लस 4D इज़ इक्वल टू 19। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, तो 3D इज़ इक्वल टू 31 में से 19 गए तो ये आ गया 12, और D की वैल्यू मिल गई है हमें 4 के इक्वल। अब D की वैल्यू 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके A1 की वैल्यू मालूम कर लें। A1 प्लस 4 इंटू D की जगह पे 4 इज़ इक्वल टू 19। तो ये A1 की वैल्यू आ गई है 19 - 16 इज़ इक्वल टू 3। A1 इज़ इक्वल टू 3 आ गया। तो सेकंड टर्म फिर किसके इक्वल होगी, प्रीवियस टर्म में D ऐड कर दे। प्रीवियस टर्म 3 है और D का आंसर 4, तो ये 7 आ गया। और थर्ड टर्म क्या होगी, प्रीवियस टर्म में D ऐड कर दे, 7 प्लस 4 आंसर आ गया 11। और फोर्थ टर्म क्या होगी, प्रीवियस टर्म में D ऐड किया, 11 प्लस 4 ये आ गया है 15। तो रिक्वायर्ड सीरीज़ ये आ जाएगी, रिक्वायर्ड सीरीज़ इज़ फर्स्ट टर्म 3 के इक्वल है प्लस सेकंड टर्म 7 के इक्वल, थर्ड टर्म 11 प्लस 15। इससे नेक्स्ट टर्म भी हम बता सकते हैं, चूँकि 4 ऐड हो रहा है इसमें, 19 प्लस अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ S9 एंड S7 इज़ 203 एंड S9 - S7 इज़ इक्वल टू 49। डिटरमिन द सीरीज़।
अब S9 सीरीज़ की पहली 9 टर्मों का सम है और S7 उसी सीरीज़ की पहली 7 टर्मों का सम है। इन दोनों का सम 203 दिया गया है और डिफरेंस 49 दिया गया है, तो सीरीज़ मालूम करनी है। तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन, इसका टारगेट हमारा यही है सीरीज़ मालूम करने के लिए अर्थमेटिक सीरीज़ के हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस डी मिल जाए। इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है उसे लिखते हैं, गिवन दैट S9 प्लस S7 इज़ इक्वल टू 203। ये लिखा हुआ है इन दोनों का सम। तो S9 और S7 को सम किया तो ये 203 के इक्वल है। और दूसरी कंडीशन हमें S9 माइनस S7 इज़ इक्वल टू 49 दी गई है पहले, और दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है, एंड S9 माइनस S7 इज़ इक्वल टू 49। अगर हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें एक और दूसरी को 2 का नाम दे दें, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके S9 और S7 मालूम कर सकते हैं। अगर इन्हें ऐड करें तो ये S7 कटेगा, तो 2 टाइम ऑफ S9 इज़ इक्वल टू 203 और इसे ऐड किया तो ये 252 आ जाएगा और S9 की वैल्यू आ जाएगी 126। S9 की वैल्यू आ गई है 126। अब S9 अर्थमेटिक सीरीज़ की n टर्मों को सम करने का फार्मूला ये लिखा हुआ है 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फार्मूले में n को 9 पुट करें तो S9 की वैल्यू मिल जाएगी 9/2 इंटू 2a1 प्लस 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पर 8d आ जाएगा इज़ इक्वल टू 126। अब 9 के साथ ये कैंसिल आउट हुआ तो 1 और यहाँ पर आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2/2 इंटू a1 प्लस 4d इज़ इक्वल टू 14, तो 2 से 2 भी ख़त्म हुआ। तो ये इक्वेशन हमें एक इक्वेशन मिल गई है a1 प्लस 4d इज़ इक्वल टू 14। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, ये a1 और d की फॉर्म में इक्वेशन है। इसी तरह S9 की जो वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली हुई है, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके S7 की वैल्यू मालूम कर लें। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें 1 इम्प्लाइज S9 है 126 के इक्वल, यहाँ पे वैल्यू पुट के S9 की प्लस S7 इज़ इक्वल टू 203, तो S7 की वैल्यू आ जाएगी 203 माइनस 126 विच इज़ इक्वल टू 13 में से 6 गए तो 7, 9 में से 2 गए फिर 7, 77 आ गया है। अब इसी तरह S7 की वैल्यू फार्मूले की मदद से क्या होगी, 7/2, यहाँ वैल्यू पुट की 2a1 प्लस 7 में से 1 गया तो यहाँ पे 6d आ गया इज़ इक्वल टू 77। 7 इधर है 7 इधर है, यह कैंसिल हुआ। यहाँ से 2 कॉमन लिए, 2/2 इंटू a1 प्लस 3d इज़ इक्वल टू 11, 2 से 2 भी ख़त्म हुआ। तो ये वैल्यू आ गई है a1 प्लस 3d इज़ इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 4। अब हमें 2 इक्वेशनें मिल गई हैं 3 और 4 जो a1 और d की फॉर्म में है। इन दोनों को सिंपलीफाई करके a1 और d की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन नंबर 3 लिखें इसके नीचे, विच इज़ इक्वल टू a1 प्लस 4d इज़ इक्वल टू 14। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हुआ। तो माइनस d इज़ इक्वल टू माइनस 3 और d की वैल्यू क्या मिल गई है, d इज़ इक्वल टू 3। अब d की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में या 4 में से किसी एक में पुट करके आप a1 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, ये 3 इम्प्लाइज 3 में पुट करें तो a1 प्लस d की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा 12 इज़ इक्वल टू 14। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 14 में से 12 गए तो 2, ये a1 आ गया है 2 के इक्वल। जब a1 2 के इक्वल आ गया है तो अब ये आप सीरीज़ को लिख सकते हैं। सेकंड टर्म सीरीज़ की क्या होगी, प्रीवियस टर्म में d जमा करेंगे यानी कि 2 में 3 ऐड कर दें तो ये आ गया है 5,
और थर्ड टर्म क्या बनेगी A2 प्लस D, A2 5 प्लस 3 आंसर क्या आ गया है 8, और A4 क्या होगा प्रीवियस टर्म में D जमा कर दें तो ये आ गया 11। तो रिक्वायर्ड सीरीज आ जाएगी, रिक्वायर्ड सीरीज इज, फर्स्ट टर्म आ गई है 2 के इक्वल प्लस सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 8 और फोर्थ टर्म 11 प्लस अप टू सोन। तो ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज़ है जिसकी पहली 9 टर्मों का सम और पहली 7 टर्मों का सम 203 के बराबर था, और इसी सीरीज़ की पहली 9 टर्मों के सम में से पहली 7 टर्मों के सम को सब्ट्रैक्ट किया तो 49 के इक्वल था जी। क्वेश्चन नंबर 13, S7 and S9 are the sum of first 7 and 9 terms of an AP, और ये रिलेशन दिया गया S9 ओवर S7 इज इक्वल टू 18 ओवर 11, और उसी AP की 7th टर्म 20 के इक्वल है और सीरीज़ मालूम करनी है। तो यहाँ पर भी हम लोग A1 और D की वैल्यू मालूम करेंगे। S9 ओवर S7 ये हमें गिवन है, गिवन दैट S9 ओवर S7 इज़ इक्वल टू 18 ओवर 11। अब S9 की वैल्यू इस फार्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं। n को 9 पुट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 9/2 इंटू 2A1 प्लस 9 में से 1 गया तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय S7 की वैल्यू भी उसी फार्मूले से निकालें। n को 7 पुट करेंगे तो 7/2 इंटू 2 टाइम ऑफ A1 प्लस 6D। ये हमने S9 और S7 की वैल्यू फार्मूले की मदद से मालूम किया, तो ये आ गया 18 ओवर 11 के इक्वल। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हुआ। इसी तरह 9 ऊपर है और ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 आ गया। इधर से 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लिया तो ये A1 प्लस 4D आ गया है डिवाइडेड बाय, इधर से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा A1 प्लस 3D इज़ इक्वल टू 2 ओवर 11। इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा 11 से, ये ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी 11 A1 प्लस 44D इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर 2 और 7 14, ये मल्टीप्लाई होगा तो 14 A1 प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 42D। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करें, तमाम टर्म उस तरफ ले जाएं तो 14 में से ये 11 गया तो ये आ गया है 3A1 प्लस 42, और ये 44 उधर जाके माइनस होगा तो माइनस के 2D बचे। ये आपके पास A1 और D की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और हमें यहाँ पे गिवन है A7। आल्सो A7 इज़ इक्वल टू, A7 किसके इक्वल आ गया है, A7 इज़ इक्वल टू 20। तो nth टर्म के फार्मूले की मदद से A7 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 6D इज़ इक्वल टू 20। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है A1 और D की फॉर्म में, तो इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। ये इक्वेशन नंबर, इसे 2 का नाम दे दें। अब इस इक्वेशन में देखें D के साथ 2 है, यहाँ पे D के साथ 6 है। इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करके लिखें, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 9A1 माइनस 6D, ताकि D के कोफिशिएंट बराबर हो जाए, और 0 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। इन्हें ऐड कर दें, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया 10A1 इज़ इक्वल टू 20, और A1 की वैल्यू हमें मिल गई है 2 के इक्वल। A1 इज़ इक्वल टू 2। अब A1 की वैल्यू को 1 में पुट करके आप D की वैल्यू मालूम कर लें। 1 इम्प्लाइज 0 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2D, तो 2D आ गया है 6 के इक्वल। D की वैल्यू क्या आ गई है, D इज़ इक्वल टू 3। अब A1 और D की वैल्यू आ गई है तो सीरीज़ की टर्में लिखी जा सकती हैं। फर्स्ट टर्म तो 2 आ गई है, और सेकंड टर्म के लिए A1 में D ऐड कर दें। A1 2 के इक्वल है, D का आंसर 3, तो सेकंड टर्म आ गई है 5। इसी तरह थर्ड टर्म
प्रीवियस टर्म में डी जमा करेंगे, 5 में 3 ऐड किया तो ये थर्ड टर्म आ गई है 8 के इक्वल। फोर्थ टर्म के लिए प्रीवियस टर्म में डी ऐड करेंगे, 8 + 3 तो क्या आंसर आ गया है 11। तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड सीरीज़ लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड सीरीज़ इज़ फर्स्ट टर्म, ये ऐसे लिखते हैं सीरीज़ को, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस अप टू सो ऑन। और फर्स्ट टर्म क्या आ गई है 2, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 11 प्लस अप टू सो ऑन। दिस इज़ ओवर रिक्वायर्ड सीरीज। क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP इज़ 24। AP के कोई से 3 नंबर हैं, उनका सम 24 के इक्वल दिया गया है एंड दियर प्रोडक्ट इज़ 440। उन तीनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 440 के इक्वल है, नंबर मालूम करने हैं। अब यहाँ पे 3 AP के ऐसे नंबर सपोज करेंगे जिनका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। लेट करते हैं यहाँ पे, अगर हम ये नंबर ले लेते हैं, लेट A - D, A एंड A + D, ये 3 नंबर मैंने ऐसे लिए, इनका कॉमन डिफरेंस D के इक्वल है। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तब भी D आता है, और थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तब भी D आता है। ये 3 नंबर सपोज किए B3 नंबर्स इन एन AP, हमने AP के 3 नंबर सपोज किए। अब चूँकि हमें इनका सम दिया गया है 24 के इक्वल, एक कंडीशन दी गई है इनका सम, इन तीनों को सम करें A - D फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस ये थर्ड नंबर A + D, इनका सम दिया गया है हमें 24 के इक्वल। तो D यहाँ से -D जमा D से ख़त्म हुआ, ये 3A = 24, तो A की वैल्यू हमें मिल गई है 8 के इक्वल। अब ये 3 नंबर हम कैसे मालूम कर सकेंगे, अगर हमें A और D की वैल्यू मिल जाए। क्योंकि तीनों नंबरों को हमने A और D की फॉर्म में लिखा है, A की वैल्यू तो आ गई है 8। अब D की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें दूसरी कंडीशन ये दी गई है, इनका प्रोडक्ट 440 के इक्वल है। ये 3 नंबरों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 440, A - D फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, ये प्रोडक्ट हमें दिया गया है 440 के इक्वल। A की वैल्यू 8 है, 8 - D, एक A की वैल्यू पुट की 8, और यहाँ पर भी 8 + D = 440। अब इस 8 को यहाँ पे डिवाइड कर दें और 8 - D और 8 + D को मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 64 - D² = 440 डिवाइडेड बाई 8, ये वाला 8 डिवाइड कर दिया, तो 64 - D², इन्हें डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया है 55। तो ये 55, तो D² = 64 - 55, तो D² आ गया है 9, और D की वैल्यू हमें क्या मिल गई है +-3। अब D की वैल्यू 2 आई हैं और A की वैल्यू 1 आई है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होंगे, रिक्वायर्ड नंबर हमें 2 आंसर मिलेंगे। पहला नंबर था हमारे पास A - D, व्हेन D = यहाँ पे लिख लें, व्हेन D अगर 3 लें तो क्या आंसर होगा पहला नंबर, और D अगर हम ले व्हेन D = -3 लें तब क्या आंसर होगा। अगर D की वैल्यू हम 3 लें और A की वैल्यू तो एक ही है, यूनिक वैल्यू है 8, तो फर्स्ट नंबर A - D ये क्या बन जाएगा 8 - 3, ये 5 आ गया पहला नंबर, और दूसरा नंबर A था वो 8 के इक्वल आ गया, तीसरा नंबर A + D था वो आ गया है 8 + 3 = 11। तो ये 3 नंबर आ गए हैं 5, 8 और 11, जिनका सम 24 है और प्रोडक्ट इनका 440 के इक्वल है। अगर D की वैल्यू -3 हो तो क्या कोई यही नंबर आएंगे या डिफरेंट नंबर आएंगे। पहला नंबर A - D था, 8 - -3, तो ये 8 + 3 क्या आ गया 11, और दूसरा नंबर A था वो 8 के इक्वल आ गया, तीसरा नंबर हमने सपोज किया था A + D, ये आ जाएगा 8 + -3, यानी कि 8 - 3 = 5। तो इस केस में भी जो
रिक्वायर्ड नंबर आए हैं वो भी 11, 8 और 5 आए हैं, यानी कि पहले वाले नंबर वाले ही नंबर आए हैं, कोई डिस्टिंक्ट नंबर नहीं निकले। तो रिक्वायर्ड नंबर आ गए हैं 5, 8 एंड 11। ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम 24 है और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 440 के इक्वल। ये वेरिफिकेशन भी की जा सकते हैं, इन तीनों नंबरों को सम करें तो 24 आंसर मिलेगा, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलेगा, 440।